The second chapter is Nelson Mandela लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और खुद नेल्सन मंडेला जी के द्वारा ही जो है वो इसको जो है कलमबद्ध किया गया है। चलिए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। जान ले थोड़ा सा। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. More than 3 centuries of white rule. जो गोरे लोगों का शासन था 300 साल से भी ज़्यादा, उसके बाद नेल्सन मंडेला जो हैं वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मिस्टर मंडेला का जो है वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन। पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन वहाँ हुआ था और उसमें से 400 में से 252 252 सीट जो है वो इस पार्टी ने जीता था। ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और उसमें 252 आउट ऑफ 400 सीट्स जो थे वो नेशनल मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जीता था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स। जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था वो कहाँ हुआ था? इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन रिटोरिया टुडे। वो आज रिटोरिया में है। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और इसको किसने अटेंड किया इसको? तो पॉलिटिशियंस ने, राजनेताओं ने, बड़े बड़े जो है वो राजनीतिक जो है प्रतिनिधित्वों ने, फ्रॉम मोर देन 150 कंट्रीज़, 140 से अधिक देशों से यहाँ लोग आए थे, इन्होंने इसको अटेंड किया था। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। क्या कहा नेल्सन मंडेला साहब ने अपने एड्रेस में? कि नेवर नेवर अगेन, कभी नहीं, बिल्कुल दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा कि विल दिस लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि इस भूमि पर कभी भी एक व्यक्ति को दूसरे के द्वारा शोषित किया जाएगा, ऐसा अब कभी नहीं होगा। ऐसा कहा नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together. ये जो उत्साहित दृश्य था गलियों में रिटोरिया के, फॉलोड द सेरेमनी, है ना, ये उत्साहित भीड़ जो थी उस सेरेमनी में थी, विथ ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। आज गोरे काले, है ना, रंगों का कोई अंतर नहीं था, सभी लोग एक साथ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विथ जॉय। 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन पुरुष, महिलाएं और बच्चे, हर जातियों की, सब गा रहे थे, नाच रहे थे खुशी के साथ। और अब देखते हैं वो एड्रेसन जो है, जो संबोधन, जो स्पीच जो है वो नेल्सन मंडेला साहब ने जो दिया था। 10 मई, डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। जो 10 मई की सुबह थी वो ब्राइट और क्लियर थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड बाय डिग्निटरीज। मैं बहुत ही खुशनुमा जो है वो राजदूतों एंड वर्ल्ड लीडर्स और विश्व के लीडर्स से बिसिस था, घिरा हुआ था। हु वर कमिंग, जो आ रहे थे, टू पे द रिस्पेक्ट देने के लिए बिफोर द इनॉग्रेशन। ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने वाली है उसके इनॉग्रेशन के पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग। ये जो इनॉग्रेशन था वो सबसे बड़ा गैदरिंग होने वाला था। ईवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर अंतर्राष्ट्रीय जो लीडर्स थे उनका इतना बड़ा गैदरिंग कभी नहीं हुआ था, तो सबसे बड़ा गैदरिंग होने वाला था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर।
ये जो सेरेमनी था वो कहाँ हुई? एक खूबसूरत बलुआ पत्थर के एम्पी थिएटर में, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा जो बनाया गया था इन रिटोरिया में। फॉर डिकेड्स, दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ये जो जगह रही थी वो वाइट सुप्रीमेसी की जगह रही थी, गोरे लोगों की प्रभुसत्ता को दिखाने वाली जगह थी। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग, और अब यहाँ पर इंद्रधनुषीय रंगों में रंगे हुए लोग थे जमा, रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंग में, एंड नेशंस, अलग अलग राष्ट्र के, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। किस लिए आए हुए थे सब? इंस्टॉलेशन के लिए। किस चीज़ को इंस्टॉल करना था? साउथ अफ्रीका का जो पहला डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट था, है ना, जो कि जाति पर निर्भर नहीं था सरकार, जो कि जो है पहला प्रजातांत्रिक सरकार था, तो उसके इंस्टॉलेशन के लिए ये सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ये जो खूबसूरत सा ऑटम का जो दिन था, आई वॉज एकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़नानी, मेरे साथ मेरी बेटी ज़नानी थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट सॉर्न एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। पोडियम पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क जो थे उन्होंने शपथ ली सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की। एंड देन, और उसके बाद Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president, है ना। उसके बाद जो थे वो थाबो बेकी was sworn, उनको शपथ दिलाया गया फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट का। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitution, मैंने भी कसम खाया, शपथ ली कि मैं ओबे करूँगा और अपहोल्ड करूँगा द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, मान करूँगा संविधान का। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और समर्पित कर दूँगा मैं अपने आप को, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, इस रिपब्लिक के भले के लिए, एंड इट्स पीपल, और यहाँ के लोगों के भले के लिए। टू द असेंबल गेस्ट्स, जो वहाँ इकट्ठे अतिथि थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो दुनिया संसार इस घटना को देख रही थी, मैंने कहा, क्या कहा? टुडे ऑल ऑफ अस, आज हम सब, बाय आवर प्रेजेंस हेयर, अपनी उपस्थिति से यहाँ पर, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, ये जो नई लिबर्टी आई है, ये जो नई जन्मी स्वतंत्रता है, इसके गौरव और होप को हम लोग कन्फर कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डाइजेस्टर, कैसे आया ये? इतनी आसानी से ये डेमोक्रेसी हमें नहीं मिली है, ये एक अनुभव से और एक असाधारण मानवीय आपदा को झेलने के बाद, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो काफ़ी लंबे समय तक चला था, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी। अब तो हर हाल में एक ऐसा सोसाइटी जो है, इतने कष्ट के बाद जो ये सोसाइटी मिला है, कैसा होना चाहिए? ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राइड, ऐसा सोसाइटी बनना चाहिए जिस पर सारे ह्यूमनिटी को क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए। वी हु वेर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, कुछ दिनों पहले तक ही, ज़्यादा समय नहीं हुआ, हम लोगों को आउटलॉज माना जाता था, है ना, सिटीजनशिप का हक भी जिसको नहीं था, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हम लोगों को एक बहुत ही दुर्लभ प्रिविलेज मिला है, टू बी होस्ट, है ना, ये सम्मान मिला है कि हम लोग आज मेज़बानी कर रहे हैं टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, है ना, राष्ट्र, संसार के राष्ट्रों का, ऑन आवर ऑन सॉइल, अपनी खुद की मिट्टी पर, अपनी खुद की धरती पर। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, जितने भी हमारे अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हैं, उन सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेसन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, कि वो यहाँ पर आए हुए हैं, है ना, उस जगह पर जहाँ पर कि हमारे लोगों के साथ हैं, है ना, और एक कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, है ना, जो न्याय की जो कॉमन विक्ट्री है ना, उसको दर्शाने के लिए, फॉर पीस के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानवता की मर्यादा के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, आखिर हमें अपना राजनीतिक अधिकार मिल गया है। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल, हम कसम खाते हैं कि हम अपने सभी लोगों को लिबरेट करेंगे, आज़ाद करेंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो लगातार के बंधन में ये बंधे थे, गरीबी का बंधन, डेप्रिवेशन, है ना, जो चीज़ें उन तक पहुंच नहीं पाई थी, है ना, वो जो कमियां थी उनकी, सफरिंग, उनकी जो पीड़ा थी, जेंडर का जो बॉन्डेज था, है ना, और भी दूसरे भेदभाव जितने भी थे, सबके बॉन्डेज से हम उन्हें अलग करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, कभी कभी ऐसा नहीं होगा, दैट क्या नहीं होगा,
कि दैट दिस ब्यूटीफुल एंड लैंड, कि ये जो खूबसूरत लैंड है, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यहाँ पर एक व्यक्ति को दूसरे के द्वारा शोषित किया जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, है ना, ये जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट हमने पाया है, ये जो गौरवशाली मानवीय उपलब्धि हमने पाया है, इसका सूरज कभी डूबेगा नहीं। लेट फ्रीडम रेन, चलो स्वतंत्रता को राज करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड जो है वो अफ्रीका को ब्लेस